सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला चैनल पे। माय नेम इज विजय। दोस्तों चैप्टर जो हमारा है 7 है। अब देख सकते हैं चैप्टर 7 का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास 10th की बुक का सिविक्स का ये चैप्टर 7 है। टर्म 2 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर लास्ट है जो आ रहा है, तो हम इसमें चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट में। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इससे पहले हमारा जो पार्टी इन द पार्टी सिस्टम हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। टर्म 2 के अंदर ये चैप्टर लास्ट है जो आ रहा है। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम पूरे चैप्टर में सीखेंगे क्या, तो आप ये देख सकते हैं इस अध्याय में क्या क्या नया सीखा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एक्चुअली में देखने की कोशिश करेंगे कि आउटकम्स क्या होते हैं, परिणाम, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। जैसे कि गवर्नमेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक वेलबींग में सरकार क्या करती है, सरकार असमानता इनइक्वालिटी के ऊपर किस तरीके से फोकस करती है, सरकार अलग अलग सोशल डिफरेंसेस और उनके बीच में हो रहे जो भी वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट है उसको सरकार किस तरीके से देखने की कोशिश करती है, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। मतलब अब देख रहे हैं हम अलग अलग चीज़ें इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। क्लास 10th में आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर किसी भी देश में लोकतंत्र है तो ऑफकोर्स अगर कोई भी विवाद हो रहा है और फाइनली फ्रीडम है, उसके बाद उसकी डिग्निटी है हर किसी व्यक्ति की, वो सारी चीज़ें इसमें एनालाइज करके आपको एक माल मिक्सचर्स बताने की कोशिश करी गई है। और मेन कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि अगर किसी भी देश में सरकार में अगर लोकतंत्र है, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है दोस्तों, तो वो लोकतंत्र का फ़ायदा क्या है, हमें ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग पहलू लोकतंत्र का क्या क्या होता है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिक बातें। और मेन तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, फाइनली फिर इसमें हम लास्ट में देखेंगे कि डेमोक्रेसी सरकार के क्या क्या चैलेंजेस इस पूरे चैप्टर में उसे देखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी सरकार लोकतांत्रिक है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में नॉर्मल सा बताया हुआ है कि लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन अगर हम करें, हाउ कैन वी असेस द डेमोक्रेसी आउटकम्स। मतलब अगर किसी भी देश में लोकतंत्र को देखना है हमें कि या लोकतंत्र को कैलकुलेट करना है, तो कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिसमें लोकतंत्र को देखा जा सकता है, उनके काम को कैलकुलेट कराता है। तो मेनली इसमें 4 पॉइंट बता रखे हैं। नंबर 1, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। मतलब सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन काम यही होता है कि अपने सभी नागरिकों के बीच में जो बराबरी होती है वो लाने की कोशिश करे। वो कोशिश करे कि हर किसी नागरिक के जो भी क्या कहते हैं वो होती है डिग्निटी को बोलते हैं आत्मसम्मान, वो बनी रहे हर किसी की, वो ज़रूरी है लोकतांत्रिक देश में। सरकार चाहती है कि हमेशा साल दर साल अपने जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो भी एक तरीका होता है, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाती रहे। दूसरा, सरकार का कोशिश यही रहेगा लोकतांत्रिक सरकार का कि वो ऐसे ऐसे सिस्टम बनाएगी ताकि कोई भी होने वाले अपवाद, कोई भी होने वाली दिक्कत जो समाज में हो रही है उसको ठीक किया जा सके, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस विवाद को बहुत जल्दी ठीक किया जा सके। और दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार का मेन काम होगा कि पूरी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो सरकार का लोकतांत्रिक होने का सिर्फ यही वजूद होता है कि ये सारी चीज़ें सरकार के पास होनी ज़रूरी है। मतलब अगर ये सारी चीज़ें किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होगी, अब चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आप इन्हें पॉइंट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार के परिणाम क्या क्या होते हैं, उनके कामों को कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास नहीं है तो ऑफकोर्स उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात होगी उसकी। उसके बाद अब यहाँ पे ये मेन पैराग्राफ है पूरे के पूरे उसका क्या कहते हैं पार्ट का, जो इस पार्ट का पूरा पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि कई सालों से हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में कई सारे कंट्री, जितनी भी है कंट्री, उन सभी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। हम रेगुलरली इलेक्शंस करवाते हैं, हर किसी के राइट्स की बात होती है। और दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है हर किसी सिचुएशन में, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या कल्चर बिहाव पे हो, वो वेरी क्लियर होती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेमोक्रेसी नाम की कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आप ये देख सकते हैं, बट देयर इज समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेटेड जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी।
और हम ये सारी चीज़ें ना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार से या लोकतांत्रिक देश से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री से भरोसा करेंगे। अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी तो वो सारी चीज़ें देगी, लोगों के अधिकार के बारे में सोचेगी, वो कहेगी कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे काम होने चाहिए, वो जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के बारे में सोचेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के मन में खड़ा होकर आता है वो ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव। हिंदी में बोलते हैं, क्या लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो कार्यकुशल है या नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ये असरदार होती भी है, नहीं होती है। मतलब हमारे देश में जब से हम लोग आज़ाद हुए, 1947 में हम लोगों ने आज़ादी ले ली थी, है ना। तो आपको ये समझना बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरी होगा कि जो सरकार होती है वो दो हिस्सों में होती है। कितने हिस्से में होती है दोस्तों? दो हिस्सों में होती है। तो इसको मैं सरल शब्दों में लिख देता हूँ। जो गवर्नमेंट होती है वो दो हिस्सों में होती है, ठीक है। एक हम बोलते हैं डेमोक्रेटेड, ठीक है, डेमोक्रेटिक, और एक होती है नॉन डेमोक्रेटेड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने समझना है, डेमोक्रेटेड और नॉन डेमोक्रेटेड। ऑफ कोर्स डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट वो होती है जिसमें हम लोग, जनता जो है अपने नेता को चुन सकती है। नॉन डेमोक्रेटेड वो होती है जिसमें जनता अपने नेता को नहीं चुन सकती है। तो ये बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। तो अब हमारे देश ने अगर लोकतांत्रिक सरकार अपनाई है, कहा है कि हमारा देश जब भी आज़ाद होगा तो हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे। पाकिस्तान में आज भी बहुत प्रॉब्लम है, अफ़गानिस्तान में आज भी, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानी राज कर रहे हैं। आपका ब्रिटेन राजा का शासन चलता है, भूटान में आज भी राजा का शासन है, और कई, रशिया के अंदर तानाशाह है, चाइना के अंदर तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया तानाशाह है किंग जोन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे अगर हमारे देश ने लोकतांत्रिक सरकार अपनाई है तो अपनाने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। अब कारण क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट में क्या अंतर है, जो मैंने बेसिक छोटा सा आपको एग्जांपल समझा दिया है कि डेमोक्रेटेड सरकार वही होती है जहाँ पे जनता अपने नेता को चुन सकती है, और नॉन डेमोक्रेटेड सरकार वो होती है जहाँ पे जनता अपने नेता को नहीं चुन सकती है। यानी कि यहाँ पे जो राजा होता है वो किंग होता है, और वही जो कुछ भी फैसला लेगा और जनता को मानना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि सभी के नागरिकों के अधिकार के बारे में, लोगों के प्रिंसिपल्स के बारे में, सभी के बारे में अगर किसी बंदे को डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए तो हमें अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं, कोई भी फैसला हो तुरंत हो। जबकि नॉन डेमोक्रेटेड कंट्री, अलोकतांत्रिक सरकार के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वहाँ का जो रूलर होता है ना, वो किसी भी फैसले के लिए ना सभी लोगों को इकट्ठा करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी बंदे को उसे फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ओपिनियन की पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुरंत वो फैसला ले सकता है, तुरंत फैसला ले लेगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। यानी कि एक्शन के मामले में अगर हम बोल सकते हैं तो एक्शन के मामले में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसे फैसला लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जबकि डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बेचारे उन सभी को छोटे से छोटे आइडिया को डिस्कस करने के लिए भी बहुत सारे नेगोशिएशन करने पड़ते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी छोटा सा बिल पास करना होता है तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, फिर एक राष्ट्रपति के साइन, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर वहाँ पे कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू ले लेता है। तो ये बहुत दिक्कत है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक देश में, तो जो लोकतांत्रिक देश है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, अक्षमता वाला देश हो जाता है नॉन डेमोक्रेटेड के मुकाबले में, अगर उसे कोई भी फैसला तुरंत लेना हो। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, ये तो उल्टा ही हो गया। ऑफ कोर्स ये उल्टा हो गया, लेकिन जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही डेमोक्रेटेड और नॉन डेमोक्रेटेड सरकार के भी दो पहलू हैं। हमें ये चीज़ बुरी तो लग रही है, लेकिन जो भी डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट होती है ना, वो पारदर्शिता से काम करती है। यानी कि पारदर्शिता क्या होती है दोस्तों? पारदर्शिता ये होती है कि हमारे देश के अंदर कोई भी नागरिक जो होता है, अगर सरकार जो भी कुछ काम कर रहा है ना, जो भी कुछ प्रोसेसर कर रहा है, तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ के नागरिकों के पास अधिकार होता है कि वो सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जान सके, और इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी में जैसे कि सरकार मान लो कोई किसान बिल लेके आई है, तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होता है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, क्या कारण था, ऐसे सरकार क्यों कर रही है, तो ये सब हमें पता होता है। तो ये से बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, जो ऑफ कोर्स नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें देखने को ही नहीं मिलती। सरकार ने जो बोल दिया वही हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल के लिए एक गाना बहुत फेमस है कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, है ना।
तुम कहो चांद को सूरज तो हम सूरज कहेंगे। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है, जनता के पास पूरा राइट्स होता है कि वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी देखे। अब हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो जनता जो सरकार है वो उत्तरदायी है, जिसे हम अकाउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटेबल। यानी कि हमारी सरकार जो है उत्तरदायी होती है, यानी कि सरकार जो है सारे के सारे प्रोसीजर को दिखाने की कोशिश करती है कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सरकार कुछ भी स्टेप लेती है तो ऑफकोर्स वो जवाबदेही होती है जनता के प्रति, है ना। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हमारी सरकार वैध शासन और व्यवस्था, वैध शासन व्यवस्था वाली। वैध शासन व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसा शासन चला रही है जो ऑफकोर्स वैध लेजिटमाई है। लेजिटमाई क्या बोलते हैं मुझसे दोस्तों? लेजिटमाई क्या है? लेजिटमाई मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये सबसे पहला ही पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटमाई गवर्नमेंट। तो ऑफ कोर्स हमारी सरकार अकाउंटेबल है क्योंकि वो सारे के सारे प्रोसीजर को बताती है। दूसरा रिस्पॉन्सिव है क्योंकि जनता के अधिकार के बारे में सोचती है। दूसरा हमारी सरकार लेजिटमाई गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सरकार होती है वो वैध शासन व्यवस्था वाली होती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर या किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर टाइम से इलेक्शन होता है, ठीक है ना, इलेक्शन होता है। दूसरा पब्लिक डिबेट के लिए ऑफ कोर्स सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकती है सरकार के, और सरकार की गवर्नमेंट्री मशीनरी के अंदर जाके घुस के काम भी कर सकती है। इवन हमारे इंडिया के अंदर हर किसी कंडीशंस में पब्लिक डिबेट की ओपिनियन है, सभी लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं। हर किसी को चांस मिलता है कि पब्लिक डिबेट के अंदर बातें कर सकता है, खुद इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस हिसाब से हमारी सरकार जो है वो क्या है, अगर वो क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक के फेवर में, तो इस तरीके से हमारी सरकार जो है वो क्वाइट इंप्रेसिव है और लेजिटिमाई गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा ये कहा जाता है कि वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ नो गुड रिकॉर्ड्स। हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें फिर भी गलत चीज़ें क्या होती है? नंबर 1 गलत चीज़ें मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पे सरकार जो होती है ऑफकोर्स जनता के सभी नीड्स के ऊपर फोकस नहीं करती है, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की डिमांड्स नहीं मानती है। ऑफ कोर्स उसके अंदर करप्शन हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत लेट हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉन डेमोक्रेटिक के मुकाबले में काफ़ी सेंसिटिव है, ये लोगों के अधिकार के बारे में सोचती है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या नॉन डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये छोटा सा एक रिव्यू था आपको समझाने के लिए कि डेमोक्रेसी के परिणाम क्या होते हैं। तो आई होप वीडियो के पहले पार्ट में आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो विद अनदर पार्ट इन अनदर वीडियो, और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।